हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि कल का टॉपिक मैंने जो डाला वो उसमें काफ़ी सीरियस एंड हेवी मैसेजेस थे, तो मुझे लगा आज आपके लिए थोड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा मैं टॉपिक, सब्जेक्ट बोल सकते, टॉपिक बोल सकते, मैं ले लूँ। क्या रहेगा कि कौन है जिसकी बुरी निगाहें आपके ऊपर, जो आपको बुरी नज़र लगा रहा है, जो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, जो आपका एनिमी है, हिडन एनिमी है, जो आपके लिए गलत सोच रहा है, वो कौन है। और जो कोई भी आपके लिए गलत सोच रहा है, तो ये आगे आपके साथ ये पर्सन क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा गलत सोचते हैं, आपके शत्रु है, हिडन एनिमी है, बुरी नज़र रखते हैं, आपके लिए ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। और उसके बाद में देखूंगी इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा, आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये टॉपिक आज थोड़ा देखेंगे, तसल्ली तभी मिलेगी मुझे जानकर, क्योंकि कल का टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था वो टॉपिक, और कुछ बहुत ही गहरे मैसेज शायद आज भी मिलेंगे आपको। आमतौर पर ना गाइस, हमारा पूरा फोकस हमेशा थर्ड पार्टी के ऊपर होता है कि थर्ड पार्टी ने किया होगा, ऐसा क्या होगा। बट कभी कभी ना थर्ड पार्टी से ख़तरनाक लोग, थर्ड पार्टी से ज़्यादा धोखेबाज लोग हमारे लाइफ में होते हैं। कभी अपने फेस से ये लोग उमटते नहीं हैं, कभी ये फेस से समझ में आती नहीं है। किसी किसी के लिए पूरी हमारे बोलते उम्र चली जाती है समझने के लिए। जब तक बात समझ में आती है बहुत लेट हुआ होता है। ऐसा शायद किसी के साथ हो, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि असल में हमारा शत्रु कौन है, असल में हमारा अहित कौन करता है। होता है ना, कोई एक है जो शुरू से आपके बारे में बहुत गलत सोचता है, जलता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्टी का मैटर हो गया तो पूरा बिल थर्ड पार्टी के ऊपर फोड़ दिया। थर्ड पार्टी भी करती है, बट थर्ड पार्टी के आड़े ये भी लोग अपना काम करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखते हैं अभी, क्योंकि जब एनर्जी निकालती हूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के अलावा भी काफ़ी सारे एनर्जीज मुझे दिखती है जो आपके लिए गलत सोचती है। तो मुझे लगा मैं इसके ऊपर आज टॉपिक ही निकाल लेती हूँ। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, और इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और यहाँ पे आप अपने अपोजिट जेंडर को कंसिडर करके हुए देख सकते हैं। मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल के जैसे ही आपको रीडिंग दूंगी, बट आप अगर मेल है तो आप प्लीज़ इस हिसाब से देख लेना। ओके, तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो असल में मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं एंजल्स, तो कौन उनके शत्रु है, कौन उनके हिडन एनिमी है, कौन मेरे व्यूअर्स के बारे में गलत सोचते हैं, इनके साथ गलत हो जाए ये धारणाएं रखते हैं, इसके लिए कोशिश भी करते हैं, बट अब तक मेरे व्यूअर्स से अनजाने या फिर जानते हैं। मुझे इन सारे लोगों की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कीजिएगा। थैंक यू इंटरेस्ट, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हो। 10 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वांड्स। किसी से हाल ही में आपकी बात हुई है, कोई रिश्ता हाल ही में जुड़ा है क्या किसी से? सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है क्या आपका किसी से? या तो किसी के आपके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डिस्टेंस लर्निंग चल रहा है, डिस्टेंस लर्निंग बोल डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है।
कोई किसी के पास पर्सन से जुड़ रहा है चोरी छिपे। आपके वो जो वेल विशर तो नहीं बोलूँगी, ये आपके शत्रु ही बोलूँगी अभी इनको। ये जो हिडन जो एनिमी है, या तो ये आपके पर्सन से पास से जुड़े हैं, पास में जुड़े हैं, और आपके पर्सन और इनका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। आप काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है आप में, पावर है, स्पिरिचुअल पावर है आप में, फिजिकल पावर है, मटेरियल वर्ल्ड में भी आप एक पावरफुल पर्सन है। तो इस पावर का यूज़ करके ना कोई अपना सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहता है, और ये आपका वो पर्सन है जिनके साथ आप लंबे समय से, मीन्स आप इनके साथ ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपके दो पर्सन से बात चल रही है, आपका एक अपना पर्सन है और आपकी हो सकता है कि किसी और के साथ इनिशिएट हो रही है, चोरी छिपे आपकी इनिशिएट हो रही है, या फिर हो सकती है सोलमेट है आपके, जो आपके आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। इसमें आपके सोलमेट भी आते हैं, कोई सिबलिंग है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, सबकी सब कैटेगरी आ गई है। ये कोई आपके चार्म से अट्रैक्टेड है, काफ़ी आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। ये बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आपसे, आपको इनके ऊपर कभी डाउट नहीं होता है। बट असल में ये लोग एक अपने आप में एक रेड फ्लैग है। कोई आपसे प्यार भरी बातें कर कर आपके लिए पॉजिटिव है ये जताकर मीन्स एक स्वीट एंगल देते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। एक स्वीट एंगल होता है कि दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, दे लव यू, सो डेंट वॉन्ट दैट आप किसी और के साथ कम्युनिकेशन ना करें, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप ना बनाए। दे आर द ओनली पर्सन टू हुम यू मे लव, ऐसा उनको लगता है और ऐसा वो जताते हैं। और आपको ये लगता है कि ये पर्सन सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे आपके कुछ सिबलिंग मुझे लग रहे हैं जो शायद अब्रॉड है या फिर दूर रहते आपसे। वो भी ऐसे लोग हैं कि जो आपके चार्म से चलते हैं, जो काफ़ी ग्रीडी है, खास कर ये प्रॉपर्टी वाला मैटर है तो ये लोग काफ़ी ग्रीडी है। टावर मोमेंट आया गाइस, ये लोग कुछ ना कुछ आपके लिए हार्मफुल ही है। क्वीन ऑफ पेंटेकल के साथ आया है। तो गाइज ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग आए हैं। और सबसे पहले मुझे किसी लेडी की बार बार एनर्जी आ रही है कि जो पर्दे के पीछे से अपना कुछ गेम चल रही है, अपना कुछ गेम चला रही है। आपके ऊपर कुछ स्पेल भी हो रहे हैं, आपके ऊपर कुछ चीज़ें भी हो रही है। किसी से बात कर कर आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बट एक्चुअली किसी से बात कर कर आपके साथ अच्छा नहीं होता है। कोई बात करके आपके एनर्जी जानने की कोशिश करता है। एक सिक्रेटिव लेडी मुझे लग रही है आपके लाइफ में, जो आपके बारे में गलत सोचती है, क्योंकि क्वेश्चन ही ये था, जो आपके बारे में गलत सोच रहे। एक ऐसी कोई लेडी है जो काफ़ी ग्रीडी है, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है। बट यहाँ पे दो, या तो आपके हाल ही में किसी के साथ शुरुआत हुई है, एक के साथ काफ़ी पैशनेट कम्युनिकेशन होता है और एक के साथ इमोशनल वाला कम्युनिकेशन होता है, या फिर इमोशनल वाला रिलेशनशिप है। और उसके एक दूसरी आइडेंटिटी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, ये पर्सन वापस आपसे बात कर रहा है। टेन ऑफ हैंड्स का एनर्जी गाइस, ये आपके लिए बर्डन ही बनने वाला है। ये लोग आपका कुछ ना कुछ बहुत लॉस तो करने वाले। सडनली कोई लॉस आपका हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस लग रहा है ज़्यादा करके। क्लेरिफाई स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप, देख तो सीधा है 9 ऑफ कप इन द रिवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। कोई कोल्डर लेडी है आपके पास, मुझे लगता है ना आपके पास सब कुछ है। तो कोई अपने ये जो लेडी है अपना बड़ा दिमाग चला रही है। अब ये देखिए, अगर ये आपका थर्ड पार्टी वाला मैटर है
तो आपके पर्सन किसी ऐसे लेडी के चक्कर में है थे जो सिंगल मदर विडो की बात पहले आती है मुझे। यहाँ पे किसी किसी के लिए ओल्ड लेडी है, मीन्स इनकी माता जी हो सकती है। आपको ना एहसास किया जाता है बार बार, आप बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए, बट इतना कुछ होने के बाद भी ना आपके लिए एहसास किया जाता है कि आप किसी को खुश नहीं रह सकते, आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप में उतनी पावर नहीं है, आप किसी को खुश नहीं रह सकते। ये बार बार आपको जताया जाता है। अगर ये आपकी जॉइंट फैमिली है तो ये आपकी सासू माँ हो सकती है, करते तो आप सब कुछ है, बावजूद इसके आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। हमेशा ही आपके बारे में ये एनर्जी फैलाई जाती है कि यू आर अनसफिशिएंट पर्सन, आप किसी को, फैमिली को खुश नहीं कर सकते, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स की बात आ रही है गाइस। यहाँ पे किसी का सीक्रेटली हिडनली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चल रहा है, या तो आपके पर्सन किसी से सीक्रेटली रिलेशनशिप रख रहे हैं, नहीं तो आपके साथ जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप किसी ने रखा है वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ पे कोई एक, मैंने बोला कि कोई एक ऐसी लेडी है जो पर्दे के पीछे से अपना सारा गेम कर रही है, तो उसका हमेशा प्लान होता है कि आपको अपनी लाइफ में फेल्यूर मिले। अब ये आपकी करियर के लिए हो सकता है, आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। मैंने बोला ना, किसी को पता है आपके रिश्ते के बारे में और कोई कोशिश कर रहा है कि बार बार ये रिश्ता ना बने, और दिखाने के लिए लेडी हमेशा आपको एक एडवाइस देती हुई दिखेगी, एक आपकी वेल विशर या आपके लिए एडवाइस देती हुई दिखेगी, और सामने आपसे बड़ी प्यार से बात करेगी, एक मदरली है, बिल्कुल सिस्टरली है, ऐसा कुछ करके। बट अंदर से इसके हमेशा यही चीज़ें होती है कि असल में आप सारी बातों में फेल हो जाए। एस ऑफ वैंड्स को बताएंगे, एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और आपकी, मैंने बोला कि किसी के साथ तो आपकी बात हो रही है, बट आपकी जो बात हो रही है यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है कि जिसके साथ आपकी बात ये रिलेशनशिप वाइज नहीं हो रही है। आप अपने काम को फैलाना चाहते हैं, आप अपने जो कुछ भी काम या करियर या फिर रिश्ता है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप उस रिश्ते को बड़ा अच्छा सा करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। और किसी ऐसे पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है, या फिर या तो आप इनके हेल्प मांग रहे हैं, या फिर इनके सलाह से आप अपनी लाइफ की जो पटरी जो बिगड़ी है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो लोग जो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, इनमें इनकी भी एनर्जी आ गई है। तो ऐसे लोगों के सामने अपने आप को कम्प्लीटली ओपन अप होने से अच्छा है कि रिजर्व रहा करें, क्योंकि हो सकता है आप इनसे तो बड़े ओपनली होकर सारी कम्युनिकेशन कर ले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ अगर आप कोई काम भी शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इसके वजह से आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के चले गए तो वापस आपके लाइफ में आ रहे थे। ऐसे में ये पर्सन शायद ये सोच सकता है कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका कैसा फ़ायदा उठा सकता है। नीचे टावर मोमेंट आया ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये वाला टावर। ये सब को आपको बोल लीजिए, ये सब को आपको क्लैरिफाई किया यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स। कोई यहाँ पे प्लानिंग करके आया है कि प्यार से मीठी मीठी बातें करके आपके लिए आप ही मेरा ट्रू एंड सच्चा लव है, ये है वो है, जता जता के कोई ये कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे अपना पूरा बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश कोई कर रहा है, क्योंकि आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो। यहाँ पे अगर आप हीलर हैं, आपके कोई स्पाउस है, वो कोई थर्ड पार्टी में रहे हैं, तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है कि इनकी कुछ हिडन एजेंडा है कि जस्ट यूज़ करना इसका,
इसके पावर का, इसके स्ट्रेंथ का, इसके पैसे का, इसके रुतबे का यूज़ करना, स्वीट टॉकिंग करना, शुगर कोटिंग बातें करना और धीरे धीरे अपना पूरा बर्डन आपके कंधे पे डाल देना और सीक्रेटली अपना जो रिलेशनशिप है उसको एक्सपांड करना। या तो हीलर है या तो इंट्यूटिव हैं आप और आपको सारी बातें पता है, या तो किसी ने आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा है या तो आपके स्पाउस का किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। ये दोनों की एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 8 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप। तो जो भी आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर पास में आपके रिश्ते में काफ़ी खराबी आ चुकी थी, दूरी आ चुकी थी, आप इस रिश्ते से इमोशनली काफ़ी दूर चले गए हैं, तो देखिए इस पर्सन की भी एनर्जी वही आई कि वापस इनके लिए चांस देना, इनको एक्सेप्ट करना, ये चीज़ें वापस आपको एक सैडनेस की एनर्जी, रिग्रेटफुल की एनर्जी, डिसअपॉइंटेड वाले एनर्जी आपको दे सकती है। ये पर्सन, ये व्यक्ति, ये जो कोई भी मेल फीमेल आपको वापस उसी गिल्ट में डालने वाला है, क्योंकि जिसके साथ आप भरोसे से रिश्ता चला रहे वो बस अपना बोझा आपके ऊपर डाल रहा है, उसका इमोशंस से कुछ लेना देना है नहीं। उसको जब भी मौका मिलेगा ये वापस जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा और आपको रिग्रेट होगा। ऐसा हुआ है आपके साथ पहले भी, और कोई ऐसा सोच रहा है, खास वही पर्सन जिसके साथ जिसके साथ बोल सकते हैं आपका एक ट्रू अनकंडीशनल रिलेशनशिप रहा है, जिसके साथ आप प्यार करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, वही पर्सन। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए अगेन यहाँ पे 2 क्वीन के ना जा चुके हैं, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। और अगर कोई जिसने डिटैच करके रखा है, अगर आप कोई सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, विडो है और आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, उसने ये रिश्ता सिक्रेटिवली रखा था और आपको बार बार हालात के, सिचुएशन के वायदे देकर आपको अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दी है, तो देखिए गाइस आगे चलकर सोशल स्टेटस का रीज़न देकर ये पर्सन वापस आपको डिटैच कर सकता है। ये पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक है। आप इनको अपना सोलमेट समझते हैं, आप इनको अपना पास्ट लवर समझते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन आपका जन्म जन्मांतर का प्रेमी है, इस लाइफ में जुड़े हैं और इसके साथ आप एक दुनिया बसाना चाहते हैं। असल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। इनको इमोशंस के ऊपर ये अपनी मटेरियल सेल्फ को रखते हैं, सोशल स्टेटस को रखते हैं। मुझे यही लगता है गाइस। और अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये पर्सन फिर से अपने बच्चे, अपने फैमिली के टुवर्ड्स ही जाएगा। नाइट ऑफ फैंस के एनर्जी बताइए। या तो मुझे लगता है गाइस यहाँ पे एक और मैसेज आया था, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे नीचे आई थी। जो वो आपके बारे में जो गलत सोच रहे ना, डेफिनेटली ये आपके वो रिलेटिव्स हो सकते हैं जो सिंगल है, जो विडो है। अब ये आपकी भाभी हो सकती है, ननद हो सकती है, या तो विडो है, या तो सिंगल है, या तो डिवोर्सी है। आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी था यहाँ पे इन रिवर्स। और कोई एक लेडी भी मुझे दिख रही है जो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी विजडम है, उसमें पावर है, दिखाते हैं ऐसा। ये लोग आपसे बड़े अच्छे से रहते हैं, असल में इंटेंशन लगते नहीं इनके ऐसे। नाइट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। स्पेल हो रहे हैं,
आपका चार्म ख़त्म करने के लिए स्पेल हो रहा है आपके ऊपर। आपका चार्म ख़त्म करने के लिए आपकी एक हो रहा है, आपका अट्रैक्टिंग हो रहा है, आपका पैशन है आप में, उसके ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए किसी की ब्यूटी, किसी का चार्म, किसी का पैशन, किसी के एक एनर्जेटिक ऊर्जा, उसको ख़त्म करने की कोई स्पेल चल रहा है आपके ऊपर। होता है कि आपका शायद ऐसा होगा कि मैं तो ऐसी थी, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ करने का ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल डम ढीले से, ब्यूटी ख़राब हो रही है, वेट बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं रह रहा है, वो चार्म नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, ये ख़त्म करने की बात कर रहा है कोई। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताएंगे। वर्ल्ड इन द रिवर्स, एक कार्ड मेरे इसे रिवर्स में बहुत ज़्यादा आ रहे। हर्मिट बॉटम द डेक है। आपको लाइफ में अकेलापन मिले, आइसोलेशन मिले, ऐसा कोई चाहता है। आपको हमेशा लगता है कि इनके साथ मेरी दुनिया कंप्लीट है, इनके साथ ही मेरी लाइफ है। आप इनके साथ बाहर घूमने के प्लान करते हो, अपने गोल डिस्कस करते हो। असल में वो पर्सन काफ़ी जेलस है आपसे। ये पर्सन जब भी अकेला होता है तो ये आपके बारे में जलते बहुत है। ये अब आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे मैच्योर्ड है पर्सन, बट ये इनके दो फेस है। ये जब आप सामने होते तो ये बहुत कुछ अलग आपके लिए बिहेव करते हैं, मीन्स से आपके लिए पॉजिटिव बिहेव करते हैं। असल में ये जेलस है। ये अकेले में होते हैं तो आपके बारे में कभी ठीक नहीं बोलते, जैसे कि ऐसे लगता है कि किसी जस्ट आपके पैसे के ऊपर किसी की नज़र है, कुछ चाहिए इनको आपसे, इसीलिए आपको जैसे कि बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। टावर की बात बताइए एंजल। हैंगमैन, मैंने बोला आपको किसी हालात में, सिचुएशन में, यहाँ पे बार बार ये कार्ड इतनी नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, अपोजिट ही आ रहे हैं। हाँ, अगर आपके वर्क फ्रंट में ये कोई पर्सन है तो आपके काम का रिवार्ड कोई अपने नाम लेना चाहता है। और अगर ये रिश्ते की वाली बात हो रही है तो देखिए आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर एक बड़ा मेजर मोमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप फंस सकते हैं, आप सिचुएशन में, इस टावर वाली सिचुएशन में आप लंबे समय के लिए हैंग हो सकते हैं, निकल नहीं पाएंगे इस हालात से। इतना बड़ा ये पर्सन आपको लॉस दे सकता है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा गाइस, खास कर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंस अच्छा है और आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। करने के पहले 100 बार सोचा कीजिए गाइस। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स। वही लगा गाइस, ये आए हैं इसीलिए मैंने यही एनर्जी निकाल ली थी, क्योंकि इसमें तो कोई वेल विशर तो नहीं मिलने वाला था हमें। कौन लोग हैं ये मिलने वाले थे, अब ये लोग कौन कौन हो सकते हैं, इसमें मुझे एक मैच्योर पर्सन की भी एनर्जी आई है, कोई फादरली फिगर है कोई। यहाँ पे मुझे एक बार बार एक सिंगल लेडी की एनर्जी आ रही है, कोई एक विजडम वाली एनर्जी, एक विजडम लेडी की एनर्जी आ रही है कि जिसको सब पता है,
जिसके साथ आप सब कुछ पूछने के लिए जाते हो, सलाह लेते हो, अपनी सारी बातें शेयर करते हो। एक वो भी एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे आपके फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं, आपके कलीग्स भी दिख रहे हैं, और आपके रिलेटिव्स भी दिख रहे हैं मुझे। और एक ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही गाइस कि किसी के चार्म से अगर आप अट्रैक्टेड है ना, तो थोड़ा उनके साथ डील करते हो, थोड़ा सा आप समय ही लीजिएगा। कंप्लीटली ओपन अप मत होइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप किसी से अट्रैक्टेड है। आप कोई चाहिए, आपको एक चार्मिंग पर्सन है जिससे आप अट्रैक्टेड है, और आप सोच रहे हैं इनके साथ आपको एक रिश्ते में जाना है या फिर आगे अपनी बात बढ़ानी है, तो भूलकर भी आपको कंप्लीटली इनकी इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है। उनके धोखा ही आ रहा है। ऑलरेडी ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी है जिनकी वजह से आप ऑलरेडी सिचुएशन झेल रहे हैं। आप अकेले बोझा लेके चल रहे हो। काफ़ी धोखा बीट्रेल वाली एनर्जी आपके साथ चल रही है। पेनफुल एंडिंग दिख रहे हैं मुझे। डीप 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 वाउंड्स दिख रहे हैं, बीट्रेल दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, क्राइसिस दिख रहे हैं। डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं मुझे आप काफ़ी। और अगर आप कहीं सफ़र करके जा रहे ना गाइस, जो आपके लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा किसी के साथ ओपन अप होंगे, तो थोड़ा सोच समझ कर होइएगा। बाहर जाकर खास कर अगर आपका किसी के साथ रिश्ता शुरू होता है, तो वहाँ से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि वो पर्सन उस तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है जिस तरीके से आप हो रहे हो, जिस तरीके से आप इनके लिए सोच रहे हो, कर रहे हो। क्योंकि समय आने पे ये जो पर्सन है विड्रॉल ही करने वाले अपने आप को, आपको डिसअपॉइंट ही करने वाले हैं। काफ़ी सारा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएगी या फिर दी जा रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। और इन सारे बर्डन को हटाने के लिए आप लंबे समय से गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं। और किसी किसी के लिए लगता है ना कि इस जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, ये हार्ड वर्क वाली इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है आपके यहाँ पे जिसके अगर चार्म से अगर आप अट्रैक्टेड है, अपनी उनसे कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, तो देखिए ये पर्सन आपको सीरीज करना, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, उसी के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, आपके लिए आपको कमिटमेंट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है, और वक्त आने पर आपको छोड़कर जाना है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे डिफाइन हुई। हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद अगर आपने इस रिश्ते में इस पर्सन को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट करी है, इन्होंने जो बोला ये सारी चीज़ें करी है, और उस पर्सन ने ये भाप लिया है कि आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी को कितना भी दे सकते, कुछ भी कर सकते। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी बातें अपनी करवा ली, आपसे काफ़ी कुछ ले लिया, और वक्त आने पर कमिटमेंट देने के बगैर इस पर्सन ने कुछ और ही चीज़ें बताकर भाग लिया। या तो इस पर्सन के ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, या तो बिना बताए भाग जाएगा। ये मुझे किसी के लिए एनर्जी लग रही है। आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं, और बट आप इस पर्सन के शायद प्यार में अंधे हो चुके हैं। आप इस पर्सन के प्यार में इस तरीके से है कि आप उसका पूरा का पूरा बोझा उठाए जा रहे हैं, बट असल में ये आप एक बिट्रेल के संगत में है, एक धोखेबाज के संगत में है। जहाँ जितने मैसेज आ रहे हैं उतने मैं आपको बोल रही हूँ गाइस। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसको आपको ऐसा ही लेना है। इसी के लिए मुझे 30 मिनट्स लग गए। चलिए देखते हैं ये पर्सन जो आपके लाइफ में आए हैं इस हिसाब से कि आपके साथ इतना सब कुछ ये कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या इसमें ये लोग कहाँ तक सक्सेसफुल होंगे, क्या है
ये जो हिडन एनिमी मेरे दर्शकों के, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज मुझे बताइए। डेथ। देखिए सपने तो बहुत दिखाएगा ये पर्सन आपसे आगे चलकर, अपना प्यार तो बहुत दिखाएगा। यहाँ पे कम सारी एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा वही पार्टनर है जिसके लिए मैं तलाश कर रही थी। आपको महसूस करवाया जाएगा कि इनके साथ आपकी फैमिली कंप्लीट है। फैमिली आप तो फैमिली अपने दिमाग में सोच भी लेंगे, दिमाग में एक फैमिली रिलेशनशिप आप इनके साथ जी भी लेंगे। या तो ये आपके ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, इनके साथ आपके ऑलरेडी शादी हो चुकी है और ये पर्सन बड़े प्यार से आपके साथ आजकल बातें कर रहे हैं। आपको हर बात की क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे आगे भी। फैमिली के लिए है, फैमिली के लिए हूँ, फैमिली के लिए रहूँगा, ऐसी कोशिश करते हुए दिखेंगे ये पर्सन। बट आप फील कर पाएंगे इनकी एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स की तरह इनकी एनर्जी लगेगी आपको। एक रूडली बात करते हैं या फिर फैमिली में रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, बच्चों का ध्यान देते हैं, आपसे थोड़ा रूड कटा कटा बिहेवियर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आएगा इस, कुछ आपके लिए है, कुछ यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी। मुझे थर्ड पार्टी वाले लोग ही ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। एट ऑफ सोर्स एंड डेथ की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वांड्स। बहुत ले लेने मैंने कार्ड, मुझे लगा मुझे लेने चाहिए थे। अब यहाँ पे सबसे पहली केस, आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और ये किसी और के साथ चले गए थे। तो देखिए आपके साथ ये स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी आती है कि आपके लिए बड़े अच्छा रहेंगे। थोड़ा बहुत आपके पर्सन का जो बीच बीच में कटा कटा बिहेवियर हो जाना, इसके वजह से आपको थोड़ी परेशानी होंगी। किसी किसी के लिए कि जो पर्सन है ना गाइस, जो स्पाउस है आपके, तो इन्होंने कुछ गलती करी थी। तो मुझे लगता है ये सच में एक कंप्लीट ट्रू प्यार की एनर्जी लेकर आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हिडन इंटेंशन में हमने देखा था ना कि ये कौन है, वहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन ये आपके साथ रह रहे हैं, आपको काफ़ी बर्डन दे रहे हैं, आपके साथ ही ये चीज़ें कर रहे हैं, बट ये सीक्रेटली अपना रिलेशनशिप रख रहे हैं। अब हमने ये नहीं निकाला ना कि इनके साथ और वो सीक्रेट रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, वो तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। बट नेक्स्ट एक्शन में मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हुए दिख रहे हैं। बट उसके तुरंत बाद एनर्जी का सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज में आपके लिए आती है कि एंजाइटी मिल रही है, यहाँ पे किसी के हेडेक का इशू होता हुआ दिख रहा है, किसी सिचुएशन में स्टक है, हैंग है, और यहाँ पे फिर रिश्ता ही ख़त्म है। मीन्स एक फेज के बाद आपको इस पर्सन से ये एनर्जी मिलने वाली है। एक फेज बड़ा अच्छा जाएगा। कोई न्यूज़ है, बच्चों को लेकर कोई न्यूज़ है, या तो किसी का कोई वाइफ प्रेग्नेंट है, ये चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास यहाँ तक आपके साथ अच्छे रहते, फिर ये हालत होती है थर्ड पार्टी की, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मैटर बहुत बड़ा दिख रहा है। थर्ड पार्टी हैंग है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते में स्टक है, हैंग है। और ये दिमाग, किसी का दिमाग ही जाने वाला है, सोच सोच के दिमाग का भरता होने वाला है कि अब इस सिचुएशन से डील कैसे करें। पर्सन तो हमारे साथ बड़े अच्छे रह रहे हैं, बट ये उधर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे किसी को, मीन्स आपको, आप में से किसी को काफ़ी सारे ये एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको ये बात नहीं अच्छी लगेगी, आपका बड़ी चिड़चिड़ होगी, आपका दिमाग का दही बोल रहे ना, वो होता हुआ दिख रहा है। और ये सिचुएशन स्टक, इसमें आप स्टक रहेंगे, इसमें आप हैंग रहेंगे। अब वो क्या मजबूरी आपके पर्सन की, आपके साथ 90% 80% अच्छा रहते हैं, बट वो 20% बोलो 2% भी वहाँ पे जाते हैं,
तो आपका दिमाग का दही होता है। तो वो तो लाजमी है भाई, किसी भी कमिटेड पार्टनर को क्यों चाहिए थर्ड पार्टी। मजबूरी में भी नहीं चाहिए, नीड में भी नहीं चाहिए, मदद के लिए भी नहीं चाहिए, मजबूरी में नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। और आपके पर्सन वहाँ पे स्टक है, एंड नहीं हो रही चीज़ें। तो ऐसे में हो सकता है आप खुद ही बोल दो, इनके झगड़े इतने हो जाए कि हम ही अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। बट गाइस ये सौदा थोड़ा सा गलत है। थोड़ा टाइम दे दो, वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर आपके पर्सन आपके लिए 80-90% अच्छी एनर्जी दे रहे हैं तो 10-20% के लिए अपना पूरा के पूरा रिश्ता क्यों खोना है। वो वाली पार्टी देखो ना, वो 20% के लिए अड़ी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं 20% में अड़ी रहूँगी तो पूरा का पूरा 80% भी मेरे पास आ जाएगा। और आप गुस्से में या एंजाइटी में, डिप्रेशन में अपना 80% यूँ ही किसी के हवाले कर रहे हैं, जाके इस रिश्ते में सिर्फ आपका नाम है। तो क्यों, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्सा मत लाओ। आपको गुस्सा दिलाएगा हालात, सिचुएशन, आपके पर्सन की ये रवैया आपको बड़ा गुस्सा दिलाएगा, आपको काफ़ी डिप्रेशन भी देगा। बट मेरा कहना है कि आपको बैलेंस होना है। थर्ड वाली थिंग ये है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो ये आपके लिए सिवाय एंजाइटी, डिप्रेशन और एंडिंग के कुछ नहीं देने वाला। ये अपने फैमिली में मदमस्त है। आपके लिए पर्सन अवेलेबल नहीं है। जितना मर्जी चाहे आप इनसे कम्युनिकेशन कर लो, अटेंशन सीख करने की कोशिश कर लो, आपसे सिर्फ या सिर्फ आर्गुमेंट ही होने वाली है। थर्ड वाली थिंग, अगर ये पर्सन इनकी अपनी एक फैमिली है, सिंगल है आप लोग, तो ये पर्सन मुझे लगता है फैमिली के बातों में रहेंगे। वहाँ पे फैमिली अगर इनके लिए कोई रिश्ता दे रही है शादी के लिए, तो हो सकता है ये पर्सन वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको डिटैचमेंट देंगे, आपको कोल्ड शोल्डर देंगे। आपसे आप ऐसे ही एनर्जी में फिर ये जो हेडेक होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, इंसोमिनिया होना, इसमें स्टक रहेंगे। और ऑलरेडी इन्होंने आपके होते हुए कई और शादी कर ली है, तो इनके नेक्स्ट एक्शन इनके फैमिली के साथ बड़े अच्छे मुझे दिख रहे गाइस। आपके लिए वो तकलीफ मुझे लग रही है। तो ऐसे में इनके कौन से बात के लिए कितना इंपॉर्टेंस देना आप देख लेना। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डेविल, जी हाँ। और अगर कोई बड़ा प्यार है, ये है, वो है, यू आर द ओनली माई लव एंड दैट, कुछ भी कह के बोल रहा है, तो नहीं गाइस, गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। या तो खुद किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है, नहीं तो प्यार के आड़े सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड है। एडिक्शन इस पर्सन को लत है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो होपलेस मुझे ये प्यार और ये लगता है आपके पर्सन का। इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते गाइस। आपके ऊपर स्पेल भी हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहिएगा। क्वीन ऑफ कप कोई है मीन्स आप अगर इनकी बात नहीं मानेंगे ना, तो उसके लिए स्पेल हो सकता है। क्वीन ऑफ कप की बात बोलिए, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स। विक्ट्री है, आप जीती जागती एक ट्रॉफी है किसी के लिए। तो कंफ्यूज करेंगे ये पर्सन, इमोशंस का नाम लेके आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जाएगा, बार बार आपको दो राह पे खड़ा किया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। और आपको लगेगा कि आपको डिसीजन नहीं ले रहे, तो डिसीजन इनके हाथ में आप दे देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आपकी इनके साथ फैमिली है नहीं है, मैरिड है, तब भी उन लोगों के लिए मैं इतना ही बोलूँगी इसकी, आपको इनके बातों में नहीं आना है ज़्यादा। देखिए 10 आपको क्लैरिफाई करा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्पायर। हाँ, किसी के अगर ये सिंगल वाले लोग देख रहे हैं तो इनके फैमिली नहीं मानने वाली, इनकी फैमिली मानने वाली नहीं है। आप दोनों का प्यार ख़त्म करने के लिए स्पेल किए जाएंगे, कंफ्यूजन किया जाएगा, और करने वाले किसी एक मैच्योर्ड पर्सन है जो ये करवाएगा। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो देखिएगा ये पर्सन मैनिपुलेट भी करेगा। कोई अपने ईगो के चलते, अपने पावर के चलते गाली गलौज करना, कंट्रोलिंग रहना, ये करके आपको मजबूर करेंगे इस रिश्ते में रहने के लिए।
कोई एनर्जी का सहारा लेगा, कोई कंफ्यूज करेगा, और आप अपने फैमिली बच्चों को देखकर इस जैसे कि खंजर लेके सो गए, मुझे पता है मुझे यही मिलने वाला है। या फिर जिस पर्सन के साथ अगर आप कोई शादी करते हैं, रिश्ता करते हैं, जैसे कि पहले पर्सन काफ़ी प्यार करता है, बहुत प्यार दिखाता है, बहुत प्यार जताता है, फिर शादी करने के बाद पता चलता है चलेगा कि इसको इतनी एडिक्शन है, इसको इतनी गंदी आदत है, इसको इसको एक ऐसी गंदी आदत नहीं कि इसको नहीं है, ये पता चलेगा। ऐसा लगेगा आपको कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई। और अगर आपने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर, किसी ऐसे पर्सन के प्रेशर में आकर शादी कर ली है, या फिर आपके पर्सन ने शादी कर ली, ये दोनों की ओर से न जा रही, बाद में पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। ऐसा सोच कर क्लैरिफाई कीजिए। आपके फैमिली में ही कोई ऐसा पर्सन है गाइस, ये भी है, जो आपके लिए इतने कांटे, इतनी छुरियां गिनवा रहा है, तैयार कर रहा है, वक्त आने पर आपके लिए दिया जाएगा। ऐसा सोच को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप। टू ऑफ वाइंड्स, यही टू ऑफ वाइंड्स बार बार रिवर्स क्यों आ रहा है? ऑप्शंस आपके लिए, अगर ये सिंगल दिख रहा है तो ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं रहेगी। और नो ही बात आ रही, कोई अगर नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है ना गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए नो का ही कार्ड आ रहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए। सारे कार्ड नो 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 ही आ रहे। अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं या फिर किसी के साथ रिश्ता स्टार्ट कर रहे हैं, भले कोई कितना ही प्यार क्यों ना दिखा रहा है, ये नीचे वाले कार्ड तो सब ऐसे ही है। चलो देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी बताइए। लवर, किंग ऑफ कप, जिसको आप रूड ऐसा कुछ समझ रहे हैं, बात नहीं कर रहा है, आपको उनसे बड़ा प्यार वाला कम्युनिकेशन मिलेगा। ये हो सकता है आपका ट्विन है, ट्विन फ्लेम भी लग रहा है किसी का, जो इतनी हेवी साइकिल में अटके ये कनेक्शन जा रहा है, इतनी हेवी एनर्जी से जा रहा है। किसी किसी के लिए गुड न्यूज़ तो लग रही है मुझे नेक्स्ट एक्शन में, भले मैं एनर्जी एक एनिमी के लिए निकाल रही हूँ, शत्रु के लिए निकाल रही हूँ, बट फिर भी मुझे एक मैसेज आ रहा है तो वो दूंगी डेफिनेटली। तो आपकी ही जो पर्सन के साथ आपकी बातें अच्छी हो नहीं रही थी, कम्युनिकेशन अच्छा हो नहीं रहा था, उनसे एक लविंग कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, रिश्ता डेवलप होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें या फिर 6 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ हैंड्स। और ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, उसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रखा था, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में रखा था, कोई शोल्डर दे रहा था। आपका कोई सोलमेट है या फिर आपका कोई ट्विन फ्लेम में एक नया पर्सन है आपके लाइफ में जो आ रहा है। एम्प्रेस का एनर्जी बताइए। जी हाँ, किसी डिवाइन फेमिनाइन का शादी तो हो रही है, इस पर्सन के साथ शादी हो रही है, बट आप अब तक काफ़ी सैड थे इस पर्सन के बिहेवियर से, नाराज़ थे, क्योंकि इस पर्सन ने, हो सकता मुझे 10 साल की एनर्जी लग रही है, 10 या 10 से ज़्यादा साल आपको इस पेनफुल साइकिल में रखा है। अभी साइकिल में इतने रख के आप इतने नेगेटिव, या फिर आपकी इस पर्सन को लेकर एनर्जी इतनी हेवी हो गई है कि अगर एक कोई गुड न्यूज़ भी लेके आ रहा है ना, तब भी आपके अंदर से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो देखिए गाइस, रीजॉइन तो होती हुई मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए मैसेज, किसी किसी के लिए मैसेज है, मूव ऑन कर लीजिएगा सिचुएशन से। अगर आप अभी भी उस एनर्जी में हैं, एक रिश्ते में आप धोखा खाए, बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है, और जो पर्सन आपके लिए रिश्ता ला रहा है वो एक बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, प्यार है, उसके दिल में प्यार है, शायद उसको जताना नहीं आ रहा है,
ये पर्सन आपसे दूर है, ये आपका रियल सोलमेट हो सकता है, ये आपका रियल ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ये दिमाग से चलने वाला पर्सन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दिल में इमोशंस नहीं है। दिल में इमोशंस है, बट ये दिमाग से काम लेने वाला पर्सन है, काफ़ी मैच्योर्ड है और केयरिंग है, फ्रेंडली वाइज इसका नेचर रहेगा, डिप्लोमेटिक भी है। तो वो तो हर कोई रहता है गाइस। तो ऐसा एक रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है, बट आप पास्ट के धोखे से इतने परेशान हैं कि आप अभी भी उस एनर्जी से निकल नहीं रहे हैं। तो यही बात आपके लिए बोली जा रही कि हीलिंग करवाओ, अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, फॉरगिव करो, पास को रिलीज कर दो और अपनी ग्रीफ जो लेके बैठे हो उसको भी अपने दिल से जाने दो। मैन ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेज ऑफ कप। कुछ चाइल्डिश इशू हैं। अगर ये आपके अपने ही कमिटेड पार्टनर है जिन्होंने आपके साथ इतनी बदतमीजियाँ की, इतने धोखे दिए, इतनी चीटिंग की, इतनी पेनफुल एक साइकिल दी है आपको। मुझे तो लगा 10 साल मुझे हर दिन आप मरे, ऐसी मुझे बात समझ में आ रही। इस पर्सन की माफ़ी भी ना आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी किसी को ट्रेडिशनल कमिटमेंट नहीं मिलेगी और किसी किसी की ट्रेडिशनल कमिटमेंट ख़राब थी और वापस अच्छे होने की बात चल रही है, तो एंजाइटी तो आपकी नहीं जाएगी। किसी किसी को कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके आधार पर समाज कभी आपकी शादी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं। तो किसी किसी को इस वजह से कमिटमेंट नहीं मिलेगी। ये बैड न्यूज़ इस पर्सन से आगे मिलेगी। तो कोई कोई मुझे लगता है कि अपने एंजाइटी से निकलने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा ले रहा है। कोई स्पिरिचुअल मेंटोर के कनेक्शन में जा रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोई कोशिश कर रहा है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, अपनी नॉलेज बढ़ाता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपको जिस तरीके से अपोलॉजी चाहिए इस पर्सन से, वो आपको मिल नहीं रही है। इनका आना आपके लिए मायना नहीं। आपको चाहिए अपोलॉजी, आपको चाहिए जस्टिस, जो आपको नहीं मिल रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ फैंस विथ अगेन क्वीन ऑफ सोर्स। मेरे एनर्जी में आज क्वीन ऑफ सोर्स को बहुत आ रही है। आपको फेयर होके अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं गाइस। यूनिवर्स आपके सामने एक टाइम, एक सिचुएशन लाने वाली है, तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने लिए एक पथ चुनना है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, आपको अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव रहना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट रखना है, स्ट्रांग बनना है आपको, और बहुत रैशनल होकर कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आप कमज़ोर हो गए तो आगे ये एनर्जी आपको मिलने वाली है। फैंस को प्योरीफाई कीजिए, जो फाइव ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ फैंस। या तो आप रिफ्यूज़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगे आप आपके पर्सन को, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज नाउ एट एनी मोर। एरोगेंट साउंड करेंगे आपके पर्सन आपसे, और आपको शायद एक्सपेक्ट नहीं होगा। अब तक इतनी अच्छी मीठी मीठी बात करने वाला पर्सन ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे रह सकता है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाएगा और ये आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ में जाएंगे आप। एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ये लाइफ लॉन्ग आपसे कॉम्प्रोमाइजिंग की उम्मीद की जाएगी। पास से अगर कुछ सीखा है और पास से कुछ सीख कर अगर आपको अपने आप को एक अच्छे पाथ में, अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे एनर्जी में लेके जाना है, तो आपको रैशनल डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो लाइफ लॉन्ग ये जो मेंटल हेडेक है वो आपको होता रहेगा, क्योंकि आपने पास से कुछ सीखा ही नहीं है। पास से कुछ सीखकर आपको जो छोड़ना चाहिए था आपने वो छोड़ा ही नहीं है, तो एक हर्डल में आप फंस जाएंगे। फियरफुल हो जाएगी जर्नी आगे के लिए आपके लिए। कोई एम्बिशंस नहीं, उस जर्नी का कोई मोटिव नहीं है।
और हमेशा इस पर्सन का एरोगेंट एंड एग्रेसिवनेस आपको झेलना पड़ेगा। हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम द डेक 2 ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स। ये भी रिवर्स ही था। देखिए साइकिक पावर किसी की ब्लॉक हो रही है, इंट्यूशन काफ़ी यूज़ करते हैं ना, तो आपकी साइकिक पावर कोई ब्लॉक कर सकता है। रिलेशनशिप में जाने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली रिलेशनशिप की सही डिमांड क्या थी। एक क्लास के लिए मुझे एनर्जी आई है ऐसी कि किसी के सच्चे ट्रू पार्टनर लाइफ में आ रहे, बट अदर क्लास के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि शायद आप ये फेज नहीं देख पा रहे। कोई अपने पर्सन के ये फेज नहीं देख पा रहा है करंटली भी। नेक्स्ट सेक्शन में जाके जब एक फेज आराम से कटेगा और उसके बाद इनके ट्रू नेचर आपको दिखने लग जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि असल में ये रिश्ता कितना ही घटिया था, कितना ही चीटिंग वाला था। आपकी इंट्यूशन ब्लॉक की जाएगी, आपकी साइकिक पावर्स कोई ब्लॉक कर सकता है अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं तो। आपके काइंडनेस का कोई फ़ायदा उठा सकता है गाइस, अनबैलेंस हो जाएगा। फाइनेंस तो पूरा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए। यहाँ पे क्या लग रहा है पता है मुझे, पहले कोई और अपने एक धोखे रिश्ते से धोखा खाया हुआ पर्सन है, किसी नए रिश्ते में जा रहा है। नया रिश्ता कुछ टाइम के लिए बड़ा अच्छा रह रहा है इनके साथ, तो उसके बाद चीज़ें सडनली पहले से ज़्यादा खराब हो रही है। अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप भी है, ये पर्सन एक लेसन लेकर, एक धोखा खाकर आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है, उसके बाद एक फेज अच्छा जाता है, फिर बाद में ये चीज़ें आती हुई मुझे दिख रही है। डिले होगा गाइस, अननेसेसरी डिले होगा। आप ट्रैप हो जाएंगे सिचुएशन में और लंबे समय के लिए आप ट्रैप हो जाएंगे। डेथ को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए डेथ को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, पेज ऑफ वांड्स एंड हिम्मत आप भी नहीं हार रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स। सबसे पहला मैसेज थर्ड पार्टी वाला एंड हो जाएगा, नहीं तो थर्ड पार्टी के चलते आप रिश्ते को एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। आर्गुमेंट तो होते रहेंगे और ये पक गए हैं अब इन चीज़ों से। नेक्स्ट एक्शन में चले तो हमने लंबा नेक्स्ट एक्शन देख लिया, अब ना आपका फ्यूचर क्या होगा ये देख लेते हैं। जाके जे माइकल, जाके जे रफ़ाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो लोग हैं इतना सब कुछ करने के बाद मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर कैसा रहेगा। अब इसमें आप कैसे फेस कर रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे सब समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू गाइस। ये हो गए मेरे फैमिली में भैया, मैं हो गए मेरे शोर। देखिए प्यार तो पा लेंगे भैया, अब हमने बता दिया है आपको, आप डील कर लेंगे इनको अपने हिसाब से। आप फिंटी2 भी है, आप स्पिरिचुअल भी है, हीलर है, या तो कोई टारो रीडर भी है यहाँ पे। 2 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप। थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे आप, मूव ऑन करेंगे। आप नहीं रहना चाहेंगे थर्ड पार्टी में और आप अपने लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं गाइस फ्यूचर में। वेरी गुड। कुछ तो सर्च कर रहे हैं, सोल सर्चिंग में चले गए, कुछ तो नॉलेज ले रहे हैं, कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आप अपनी लाइफ की। एंड क्वीन ऑफ कप,
क्वीन ऑफ सोर्स इंटेलिजेंटली काम ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बट अब दिमाग से चल रहे हैं। कोई फायदा नहीं उठा पाएगा गाइस आपका। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, अंत जी की स्टार्ट वही से हुई थी, यही कार्ड आ रहे थे ना, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्स। फ्यूचर में वही दिख रहा है, मीन्स जो आपका है वो तो आप पा लेंगे, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन। इतने यहाँ पे कार्ड कितने आ रहे देखे आप, और क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर आर्काना कितने कार्ड है, ये तो एनर्जी होनी ही होनी है। मेजर आर्काना मीन्स से परमानेंट एनर्जी होती है। और क्या करें पता है आपको जी, आपकी डेस्टिनी है, आपकी सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, डेस्टिनी फेवर करेगी। अंत में ये जितने भी साइकिल चल रहे थे, डेविल इन द रिवर्स है जी, ये थर्ड पार्टी वाला जो लाइफ साइकिल चल रहा था ना, वो एंड तो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फैंस भी आ गई भाई, सोर्स आ गई, कप आ गई, वैंड्स भी आ गई, एंड जजमेंट, यूनिवर्स। जी हाँ, फैसला होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी है, जी हाँ, वो भी सक्सेसफुल होगी। यूनिवर्स है आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, सो यू डोंट वरी। प्लानिंग करेंगे आप, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे कि भाई इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मॉन कर लेंगे। जी हाँ, नई दिशा की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं आप, अपनी लाइफ में एक्सपांड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और चीज़ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं, सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। टॉप कप को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, सिक्स ऑफ कप, कोई अपने फैमिली से दूर जाता हुआ दिख रहा है, बैरियर डाल रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग ना बैरियर डाल रहे हैं। यू आर नॉट अवेलेबल टू एनीवन नाउ, ऐसा अगर फैमिली में भी ना तो एटीट्यूड है कि आई एम नॉट अवेलेबल टू एनीवन नाउ, मैं माई सेल्फ, मी माई सेल्फ कमिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं बाद में सब, ये एटीट्यूड मुझे दिख रहा है आपका। इमोशनली वर्कआउट कर लेंगे आप, हाँ, बट यहाँ पे मुझे लगता है रिलेशनशिप से अगर आप जाते हैं तो आप नए नए रिश्ते बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हुए दिख रहे हैं, अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड, अपने पास फ्रेंड, अपने कुछ अगर आप कोई पास लवर हैं उससे मिलते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या फिर लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे, फिर भी आप इतना इजीली किसी को अपना दिल निकाल कर नहीं देंगे, क्योंकि अब आपने बैरियर डाल लिए। ऐसा पेंटाकल की एनर्जी बताइए, और ये होना चाहिए गाइस, सच में होना चाहिए। मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स है ना यहाँ पे, हर्मिट 2 बार आए हैं, इसके लिए भी हर्मिट आया था। कोई सोल सर्चिंग कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कनेक्ट हो गया, सोल सर्चिंग कर रहा है कोई, ज्ञान की तलाश में कोई जा रहा है, सच की तलाश में कोई जा रहा है। जो कुछ भी मिला है रिलेशनशिप से आपको धोखा, तो मुझे लगता है आपका मेजर फोकस आउट आपकी खुद की जर्नी ढूंढने के लिए जा रहा है। मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आया हूँ, किस लिए आई हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इतनी सारी जानकारी आप इकट्ठा करते हुए दिख रहे, इनर गाइडेंस आप ले रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे। और अरे ये बहुत अच्छा मार्ग है गाइस, एक्चुअली ऐसा ही करना चाहिए। आपने दिशा तय कर ली कि आपको किस दिशा से अपने आप को बैलेंस करना है, किस दिशा में अपने और जाना है। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करता हुआ दिख रहा है मुझे आगे चलकर, हर्मेट, और उसमें सक्सेसफुल भी होता हुआ कोई दिख रहा है। हर्मेट को प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे हैंगमैन। जी हाँ, किसी को तो मुझे लग रहा है एनलाइटमेंट की बात आ रही, और इस जो स्टकनेस चल रही ना आपकी लाइफ में, जो निगेटिव थॉट प्रोसेस है, जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, आप लंबे समय से इस इमोशनल सिचुएशन में आप जैसे ब्लॉक हो गए थे, स्टक हो गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, बड़ी तकलीफ हो रही थी, उससे निकलने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लेते हुए दिख रहे, और फिर आप कंट्रोल कर लेंगे अपनी लाइफ के हर सिचुएशंस। भले चीज़ें डिले होगी आपकी लाइफ में, आप उतना वक्त देंगे, बट अपने आप को खुद को संभालने के लिए आप उतना वक्त देते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ लिमिट्स, अपने सराउंडिंग कुछ लिमिट्स आप रखेंगे, और मैंने बोला ना, आप इतने आसानी से आप किसी के पकड़ में नहीं आएंगे, आप आसानी से भी किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। आप ओपन कर रहे हैं नए पर्सपेक्टिव के साथ, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और आप निगेटिव चीज़ों को, फियर को छोड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे सन। बहुत ब्राइट फ्यूचर है गाइस आपका विद 4 ऑफ वैंड्स।
ब्राइट फ्यूचर है गाइस। आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली बड़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, एक ब्राइट फ्यूचर आपका डेवलप हो रहा है, प्यार मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, बच्चों का अच्छा हो रहा है। क्या और चाहिए कि कोई किसी का तो ट्विन फ्लेम यूनियन हुआ है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्स को बताइए मुझे। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ का। जिस पर्सन ने आपको डिटैच किया था, कोई शोल्डर दे रहा था किसी और की वजह से, उससे प्यार तो मिल रहा है आपका, उससे आपको प्यार मिल रहा है। किंग ऑफ कप यहाँ पे 2 बार आए। आपको आपके पर्सन का ट्रू अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है और अब आप एक कॉन्फिडेंस में आ गए, अपने करेज में आ गए, आपको बिल्कुल पावरफुल एनर्जी में फाइनली आप आ चुके हैं। फ्यूचर बड़ा अच्छा है आपका। अब मीन्स आप इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन की पावर क्या होती है, उससे मात देने वाले। मेडिटेशन करते तो इंट्यूशन बढ़ती है, साइकिक पावर बढ़ती है, ऑरा स्ट्रांग होता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर किंग ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप को क्लियरिफाई कर रहा है पे वर्ड अपने प्यार के साथ तो पूरी दुनिया घूम रहे हैं भैया। जी हाँ, जा रहे घूम रहे, प्यार भरी बातें हो रही है। कोई दूर है, दूसरे देश में है और अदर कंट्री में, वहाँ से प्यार भरी बातें हो रही है। जर्नी कंप्लीट हो गई है आपकी। मैजिशियन को क्लियरिफाई कीजिए एंजल, प्लीज क्लियरिफाई मैजिशियन। मैजिशियन को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल। हाँ, हार्ड वर्क जी, जितना हार्ड वर्क आप ले रहे हैं यहाँ पे विथ टेम्परेंस की एनर्जी, मीन्स स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको मिलने वाला है, स्पिरिचुअल रिवार्ड मिलने वाला है। आपके हार्ड वर्क का आपको क्या मिलने वाला, रिवार्ड। जो आप चाहते थे वो सब कुछ मिलने वाला है। पीस, रिश्ता, सच्चा प्यार, जैसा चाहे वैसा सब कुछ मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, ये जो चीटिंग, ये धोखाधड़ी, ये जो स्टकनेस आ गया था, थर्ड पार्टी आ गई थी, टॉक्सिक पर्सन आ गए थे, तो ये आपका कार्मिक साइकिल था, वो हो गया है एंड आपका। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स आया है। इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे ना, इसमें क्या इतनी बात है भाई, बताइए। हमें पता है ये टॉक्सिक साइकिल था, उसका क्या हो गया, फिर खत्म हो आया है। 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, खत्म हो गया, 0, नई बिगनिंग, ये सारा कंफ्यूजन खत्म। ये आपके ऊपर भी है, 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपके ऊपर भी है। अगर आप चीज़ों को अभी भी पकड़ के बैठेंगे ना, तो ये साइकिल अभी भी ख़त्म नहीं होगा। बट अगर आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, तो साइकिल ख़त्म, नई बिगनिंग शुरू। अब देखते हैं यहाँ पे डेविल इन द रिवर्स क्यों है। देखिए यहाँ पे आपके ऊपर जी हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पिल किए जा रहे हैं आपको इमोशनल बर्डन देने के लिए, आपको स्ट्रेस, आपका और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, आपकी चीज़ें ख़राब करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेल किए जा रहे हैं। मंत्रा तंत्रा कुछ स्पेल किए जा रहे हैं जिससे सेपरेशन आ जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए, आपका बर्डन नहीं बढ़ा रहे, आपका कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़े, बर्डन इतना बढ़े और आपको सारी चीज़ों का कमियाँ मिले। ये कोई है, ये वही लेडी गाइस, हाई प्रिस्टेस, वही लेडी है जो सिक्रेटिवली आपके लिए सब कुछ सोच रही है, बट फिकर नॉट। 3 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ सोर्स इन बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्स। हाँ, 3 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या माजरा है भाई, बताइए हमें, क्यों दिया आपने सेलिब्रेट क्या थर्ड पार्टी के साथ करे। अब थर्ड पार्टी का क्या है बताइए हमें, थर्ड पार्टी का क्या हुआ, 3 ऑफ सोर्स का क्या हुआ, भग गई। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स। अच्छा, थर्ड पार्टी स्टॉक करेंगी आपको, थर्ड पार्टी स्टॉक करेंगी। आप आपके पर्सन के साथ कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, स्टॉक किया जाएगा थर्ड पार्टी का। आपका भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक मैच्योर एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, इमोशनली इमेच्योर आप होते हुए दिख रहे। अगर थर्ड पार्टी वाले इश्यू लंबे समय से चल रहा था और आपके ऊपर कोई स्पेल भी करवा रहा है, जहाँ आपकी मानसिकता खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ना आप मैच्योर कुछ होते हुए दिख रहे हैं। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके पर्सन को,
थर्ड पार्टी की वजह से आप जो अच्छा खासा माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ है। और आपकी इन सारे हरकतों के ऊपर थर्ड पार्टी की निगाह है। ये जो मैं कर रही हूँ इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कोनो अनबन हो रही है क्या, ट्रस्ट इशू हो रहे क्या, झगड़े हो रहे क्या, उन दोनों में मनमुटाव हो रहे क्या, ये बातें है। क्वीन ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कीजिए। क्वीन ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे नाइन ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स को क्वीन ऑफ हैंड्स से क्लियरफाई करा है। नाइन ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स है। अंत में जीत तो आप लेंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अपने पावर से ना ट्रस्ट इशू के ऊपर आप मात करेंगे। फाइनली आप अपने फैमिली को हेल्दी वेल्दी तो कर ही लेंगे। थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी बट वो कोशिश कामयाब नहीं होंगी। अब ये थर्ड पार्टी जी अगेन यहाँ पे देखिए जजमेंट क्लेरिफाई बाय डेविल। और क्या है अभी बताइए। एट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल। कर्मा मिलेगा उनको जिन्होंने दो प्यार करने वालों के बीच दूरियां लाके खड़ी कर दी। उनको उनके किए का पूरा कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक लवर है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है। आपका लव रिलेशनशिप वेल एंड गुड सिचुएशन में जाने वाला है। अंत में डिवाइन ही खुद ऐसे लोगों को क्या देने वाले, सजा देने वाले हैं। डिवाइन ही ऐसे टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्टिक कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से भगाने वाले हैं। मैंने बोला कल भी आपकी रीडिंग में जजमेंट के कार्ड बहुत आ रहे हैं। मीन्स आपकी केस अब डिवाइन के दरबार में चल रही है। तो अब ये डिवाइन भी देखेंगे गाइस। आप तो फाइट कर ही रहे हैं बट ऐसा नहीं कि डिवाइन ने आपको अकेला छोड़ दिया है। आपके लिए फैसला बहुत जल्द आएगा फ्यूचर में और वो आपके फेवर में आएगा। इसीलिए इतने कार्ड लेती नहीं हूँ बट मैंने लिए आज। चलिए अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए और फिर करते हैं हम रीडिंग को रैप। एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या करने देंगे आप प्लीज बताइए। सक्सेस, इफ यू बिलीव। और क्या है, फॉरगिव। आपके लिए मैसेज आ रहा है आज, बहुत दिनों के बाद फॉरगिवनेस आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कम्युनिकेट क्लियरली। सक्सेस तो है गाइस। फॉरगिव कर दीजिए इनको। बिलीव रखो यूनिवर्स के लिए। आपको बिलीव है तभी बातें तो आगे जाएंगी ना गाइस। आप बिलीव नहीं करेंगे तो कैसे। देखिए यहाँ पे इफ़ यू बिलीव एंड क्या आया है, नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल। आजकल मेरे एंजल आपको बहुत बोले। आस्क योर एंजल्स, गाइडेंस ले सकते हैं किसी से। देयर इज समथिंग बेटर, ट्रस्ट कीजिए। समथिंग बेटर है, ट्रस्ट कीजिए। कब होगा, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। 10 वीक्स का समय लग रहा था मुझे, क्योंकि आज की एनर्जी में 10 की बड़ी एनर्जी आ रही थी। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।